अस्सलाम वालेकुम। 30 मई महीने का आखिरी दिन है आज KC 100 का, और मार्केट जुमे का फर्स्ट सेशन क्लोज कर चुकी है 1,19,000 पे और 70 पॉइंट प्लस साइड पे है। और पोजीशन कुछ इस तरह की है स्टॉक्स के अंदर, रंगीन हुए हुए स्टॉक्स, लाल थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, हरा थोड़ा सा कम है। एक 531 पॉइंट का हाई लगाने के बाद इंडेक्स ने लो भी लगाया और अभी फिलहाल पॉजिटिव में क्लोज हुई है। तो सुहेल साहब, आज की वीडियो भी आप सिर्फ कोर्स बेचने के लिए बना रहे हैं? हाँ, और क्या। हम अच्छा। मतलब ये वीडियो बनाएंगे तो सामने कुछ ना कुछ तो बेचेंगे ना। हमें को यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते भाई, अच्छा। क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो व्यूज़ हैं उससे यूट्यूब से कमाई नहीं होती। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सोशल मीडिया को हमने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए यूज़ किया है। और इट्स बीन 7 years नाउ। जी। 7 साल हो गए ना सोशल मीडिया को। इसमें अंदर हमारे बहुत सारे पेजेस बंद हुए, कुछ गलतियाँ हमारी थी, कुछ जो है वो क्योंकि इदारा है बहुत बड़ा, SECP, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकरेज इंडस्ट्री, उसमें कुछ मैटर्स ऐसे हो जाते हैं कि ऑफिशियली सब तमाम चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल आप ये समझें कि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे होती है। कुछ हमारी गलतियाँ थी, कुछ जो है वो सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था या सोशल मीडिया पे स्टॉक एक्सचेंज इतनी एक्टिव नहीं थी। सब कुल मिला जुला के 2017 के 18 से हम लगे पड़े हैं। 18, 19, 20 और 5 साल ये लगा लो तो 8 साल हो गए, तकरीबन 7 से 8 साल। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे चीज़ें हम बेच ही रहे हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि साथ साथ अपनी मार्केटिंग करें, और उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोर्सेज़ हों, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, हैंडलिंग हो, एडवाइजरी, मतलब ज़ाहिर बात है हम सेल कर रहे हैं वाया, मतलब हम जो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हैं उसके थ्रू जो क्लाइंट आ रहा है हमारे पास, जो कस्टमर आ रहा है, हम वीडियोस के थ्रू लेकर आ रहे हैं कस्टमर। सही है। तो हमारे व्यूज़ के थ्रू हमारी कमाई नहीं है, हम जो बुला रहे हैं उनको उससे कमाई है। और ये इंडस्ट्री है पूरी जी। और तमाम इंडस्ट्रीज़ में ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी जैसे कोई भी इंडस्ट्री के अंदर, जैसे हमने पहले भी मिसाल दी थी कि कोई शादी हॉल वाला शादी हॉल खोलने के बाद वहाँ पर शादियाँ नहीं होंगी, वो अपनी शादी करता रहेगा बार बार। हाँ। ऐसा अजीब सा लगेगा ना हाँ। कि मेरा शादी हॉल है और मेरी 1880 दफ़ा शादी हो गई उसी हॉल में। हाँ, उसी हॉल में। और कोई जिम खोल रहा है तो जिम खुद ही सुबह शाम लगा रहा है, लगाया जा रहा है। ऐसा हो नहीं सकता ना। इसी तरह जो स्कूल कॉलेजेस जो खोलते हैं, टीचर प्रोफेसर्स वहीं रह जाते हैं और स्टूडेंट्स या तो कोई फेल हो जाता है या कोई बहुत आगे निकल जाता है। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज है, इंडस्ट्री है, ब्रोकरेज इंडस्ट्री है। किसी भी जगह पर जाए, प्रॉपर्टी डीलर होता है, ब्रोकर होता है, वो प्रॉपर्टी दिलाता है। उसका काम ही नहीं सारी प्रॉपर्टी खुद ही लेता रहे। वो ब्रोकर बोले यार तेरा तो प्रॉपर्टी दिलाना बड़ा बिजनेस है, तेरा तो काम ही प्रॉपर्टी। तो बोला भाई हाँ भाई मेरा काम है प्रॉपर्टी दिलाना। तो बोला नहीं तू ये काम बंद कर, तू खुद प्रॉपर्टी ले। तो बोला भाई तुझे जब प्रॉपर्टी जाएगी तो तू कहाँ जाएगा? तो बोला नहीं मैं ब्रोकर ढूंढूंगा। तो बोला अबे ब्रोकर भाई नहीं हो। तो जो हमारी आवाम है ना, हमारी आवाम पढ़ी लिखी नहीं है और ये कोशिश भी नहीं करती है। सही है। इनको समझ नहीं आता कि अलग अलग इंडस्ट्री क्यों है। ठीक है। अगर उसमें से कोई ब्रोकर बनना चाहता है 100 बिस्मिल्लाह, उसमें से कोई मिल मालिक बनना चाहता है 100 बिस्मिल्लाह, सही बात। उसमें से कोई शादी हॉल खोलना चाहता है, उसमें से कोई जिम खोलना चाहता है, स्विमिंग 100 बिस्मिल्लाह, उसमें से कोई स्विमिंग करना चाहता है तो भी 100 बिस्मिल्लाह, कोई जिम करना चाहता है तो भी 100 बिस्मिल्लाह, कोई ट्रेडर बनना चाहता है तो 100। तो हर इंडस्ट्री में जो आप बनना चाहो, जो आप बनोगे उसकी वो जो आप काम कर रहे हो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको किताबें, वीडियोस, कोचेस, प्रैक्टिकल लाइफ के जो रियल एक्सपर्ट्स हो वो चाहिए होते हैं। इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं और इसीलिए हम बताते हैं कि भाई हम हैं मार्केट में। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हम इंडस्ट्री में बैठे हैं, आप हमारे पास आओ, सीखो, समझो और फिर इम्प्लीमेंट करो। सही है। तो हमारे पास आने के लिए नंबर है आप और ना आना तो ना आओ। 0336 244 666। 15% का डिस्काउंट चला है, बड़ी ईद की बड़ी ऑफर, टेक्निकल एनालिसिस की सुपर क्लास पे। नंबर दोबारा नोट कर लीजिए, 0336 244 666। ऑनलाइन कोर्सेज होंगे, नंबर पर रब्ता करके तमाम इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और ये जो काम आता है ना, ये काम आता है क्रिप्टो करेंसीज में। जो क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान में आ गई है ना, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल में भी आ गया जी, ये इसमें आ गया, उसमें आ गया। पाकिस्तान में एक तरह से कुछ अरसे बाद लेजिटिमेसी भी हो जाएगी इसकी। अभी तो थोड़ा बहुत यूँ चल रहा है ना इफ्स एंड बट्स, लेकिन आप देखो ना, आप ज़बान ज़्यादा आम हो गया ना क्रिप्टो। कुछ साल पहले हम बोलते थे कि डिजिटल करेंसी जो है फ्यूचर है पाकिस्तान का। फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट या एसेट मैनेजमेंट और सब इन मार्केट को समझेगा कैसे कोई? जो फंडामेंटल्स हैं उसको कहते हैं बेसिक्स। कंपनी लगी है, उसकी अर्निंग है या अर्निंग नहीं है, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल्स। क्रिप्टो करेंसी उसकी ब्लॉकचेन है, कितना वो उसके अंदर पोटेंशियल है नहीं है, कितनी अच्छी उसकी पीछे से ब्लॉकचेन है, सब कुछ है, वॉलेट है ये, तो वो उसका फंडामेंटल हो गया। कि कितने पीछे उसके, कितने लोग उसके पीछे लगे हैं, कितने फंड मैनेजर हैं, कितने ETFs में है वो फंड। ऑयल के फंडामेंटल्स, दुनिया भर की जो उतार चढ़ाव होता है, डिमांड एंड सप्लाई। गोल्ड, लोग असेट बिल्ड करते हैं गोल्ड। तो हर फाइनेंशियल मार्केट में
तमाम फंडामेंटल्स तो लोग पढ़ नहीं सकते, सही है। तो क्या करेंगे? जो जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स है उसमें सिल्वर, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसीज, ऑयल, कमोडिटीज़, कोयला, स्टॉक मार्केट्स, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स, डाउ जोन्स, S&P, आपको एक ही जगह पे मिलेगा, ट्रेडिंग व्यू पे। पूरी दुनिया एक ट्रेडिंग व्यू पे मिलेगी। अगर आपको चार्ट्स आते हों तो दुनिया में किसी भी जगह पे किसी भी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये पता चला आप किसी की खबर पढ़ रहे हो, किसी की मटेरियल इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, तो पता चला कोयले के बारे में सोच रहे हो कि यार कोई बयान देगा, कोई ओपेक के बारे में पढ़ रहे हो तो प्रोडक्शन ख़त्म कर देगा। चार्ट्स विल टेल यू एवरीथिंग बिफोर, सही, या क्या होने जा रहा है। या तो फिर आपको एक रिस्क मैनेजमेंट होगा साथ, या अगर आपकी मिस कैलकुलेशन हो गई या रीडिंग ख़राब हो गई तो देयर इज़ ऑलवेज स्टॉप लॉस विद यू। लेकिन लोगों ने सीखना ही नहीं है, लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऐसे करना है, अच्छा ये बोल देगा, ये यूट्यूब पे बोल देगा, ये कोई खबर आई है तो मैं खबर पर चढ़ जाऊँ। खबर आती ही लेट है भाई, सब कुछ हो चुका होता है। जितनी भी चीज़ें होती है ना, जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी, अभी जो गोल्ड हाई पे गया, हमने जब सेल कॉल दी 3500 पे तो टॉप पे था ना। अब ऐसा तो नहीं कि 3500 पर नहीं आ सकता, तो ये पहले सस्टेन करेगा, अपना कोई एक बैंड बनाएगा। हमने बॉटम दिया इसका 3240 और 2965 का, तो तकरीबन 3000-3100 करीब उसने लो मारा, $400 निकल गए। अब सस्टेन करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ये जितने भी चार्ट्स होते हैं, मैं इंडेक्स में बताऊँ ना आपको, वो रोज़ आपको लेके चल रहे हैं, रोज़ जी डेली पब्लिक को लेके चलते हैं। देखो ये टॉप बनाया था, इसके बाद ये बिल्कुल आते 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 नीचे आया, ये रेंज, ये बिल्कुल एक साइडवेज में मार्केट चली गई, यहाँ से एक ऊपर का चैनल आया, आज फिर यहाँ पर एक टॉप है, फिर बॉटम है। अब देखो ना कैंडल्स, देखो आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, यहाँ पर आप कैंडल्स देखो कितनी यहाँ पर हैं, बहुत सारी, 15-20, ये हैं 10-15, यहाँ पर हैं 20-25, ये इस एरिया में 3-4-5, 3-4-5 को 50-60-70 कैंडल हैं, 1,18,000 से लेकर 1,19,000 तक, 100 कैंडल हो गई थोड़े से अरसे में। और ये फिर डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, साइज वे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर ये ब्रेकआउट का लेवल, ये सब चीज़ें कैसे पता चलती हैं? कोई आइटम है, कोई हम आइटम देख रहे हैं, सिर्फ आप जैसे बात कर रहे हैं कि यार सेंचुरी पेपर, इस सेंचुरी पेपर हम डे पे देख रहे हैं, देखो ना। अब ये टॉप है, ये बॉटम आया, सही है जी। अब ये बॉटम आया, ये एक्यूमुलेशन एरिया आया, फिर टॉप लगा, यहाँ पर सेलिंग एरिया आया, ये फिर बॉटम है, फिर टॉप है, फिर बॉटम है, फिर टॉप है, फिर बॉटम है, और ये जो जंग वंग है, लेकिन फिर वापस अब फिर टॉप की तरफ जा रहा है। तो ये टॉप बॉटम कैसे पता चलेगा आपको? ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि यार कि 36 अभी यहाँ पर मैं ले लूँ चलते हुए, तो यहाँ से अगर ये जब वापसी का सफर करेगा तो ये पूरे 6 महीने लगा देगा भाई। तो पैसे खर्च भी नहीं करने लोगों ने, सीखना भी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला तो कोर्स बेच रहा है। सामने अपने ज़िंदगी भर, पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी अपना कैरियर तबाह कर लेते हैं सिर्फ इस बात पे कि जो भी चीज़ उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती है, जिस कैरियर में वो आगे जा सकते हैं, उस कैरियर को सीखने के लिए वो मेहनत नहीं करते, वो पैशन नहीं दिखाते, और थोड़े बहुत पैसे नहीं खर्च करते, इसलिए कि सामने वाला कोर्स भेज रहा है। ब्रोकर तो अपनी कमीशन के लिए मरवा रहा है भाई, ब्रोकर दफ्तर खोल रहा है, अगर तू घर नहीं लेगा तो कोई और लेगा, इवेंचुअली वो घर बिका होगा। तू बोलेगा यार मैं काश मैं 20 साल पहले ले लेता, तो आज करना है। 20 साल पहले तो कुछ नहीं कर सकता है। ये जो चूरन बेचा जाता है ना 20 साल पहले का, 20 साल पहले अगर तुमने कुछ लिया होता और तुम्हारी ये हालत होती कि तुम उस वक्त भी पढ़े लिखे नहीं होते और उस वक्त सीखे भी नहीं होते, तो तुम्हारे हाथ में हैस्को लिया आता बेटा, सही, या तुम्हारे हाथ में कोई ऐसी चीज़ आती कि सिनर्जी को आता, कोई ऐसी चीज़ आती जो आज से 20 साल पहले 100 रुपये का होता और आज 5 रुपये का है या है ही नहीं। आज भी अगर सीख जाओगे ना, तो आज जो फैसला करोगे ना, वो शायद तुम्हें 20 साल तक, ज़िंदगी भर, या आने वाले 20 दिन, आने वाले 20 महीनों में तुम्हें पैसे वाला कर सकता है, अरबपति कर सकता है, लेकिन लोगों ने करना ही नहीं है। सही है, तो दोबारा नंबर नोट कर लीजिए, 0336 244 4466, 15% का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो सुनील साहब, अभी फर्स्ट हाफ तो बंद हो गया है, 1,19,000 को सस्टेन कर रही है, सेकंड हाफ में कुछ ब्रेकआउट की उम्मीद है या ऑल टाइम हाई की तरफ जाती है? अरे भाई बहुत अच्छा दिन है आज माशाल्लाह। आज जो है वो एक तो मई क्लोजिंग हो जाएगी जी, पूरा ये मई जो पूरा धूम धड़ाम वाला जो मई था वो क्लोज हो रहा है हाई नोट पे। सही है, पता है आपको? सही है, हाई नोट पे क्लोज हो रहा है, और मंथली क्लोजिंग, फिर वीकली क्लोजिंग आज, फिर इसके अलावा जो है फ्यूचर रोल ओवर आज आखिरी दिन। सही है, फिर देन वी विल एंटर इनटू अ प्री बजट प्री जून क्लोजिंग रैली। ओके, क्योंकि वो जो अगस्त से होनी है उसके लिए तैयारियां शुरू रहती हैं। आपको पता है ये जो बॉटम पे चीज़ें उठ रही है ना जी, ये उसकी तरह नहीं है, उनकी तरह नहीं है जो बगैर सीखे वो लोग टॉप पे लेंगे ना अभी, उसके बाद बोलेंगे स्टॉक मार्केट तो खराब जगह है, वो अभी आएंगे, अभी दोबारा चलेगा। लेकिन जो रैली चलती है ना वो पहले चलती है,
मतलब जो एक्यूमुलेशन है वो पहले होती है। सही। अभी जितनी चीज़ जमा हो रही है, अभी देखो ना पूरा पेपर सेक्टर चल पड़ा जी। पूरा थका दिया। सेंचुरी पेपर ने, चिराग पैकेजिंग ने, स्पेल ने, रोशन पैकेजेस ने, हाँ, ट्राईपैक फिल्म ने, जितने भी ये पैकेजिंग सेक्टर में थी चीज़ें थका दिया वो लोग। इसी तरह अब आप देखो जो चीज़ साइड लाइन हुई हुई है, जी। जैसे फूड सेक्टर बढ़ा, फूड सेक्टर बाद फूड सेक्टर नीचे सस्टेन कर रहा है। हाँ जी। अब साइड में थका देगा शायद, लेकिन पब्लिक टॉप पे लेती है, थकती है, बेच देती है। थोड़े दिनों में केमिकल हुआ था, केमिकल हुआ, डाइनो, आपका ऑयल पहले रैली चली, ऑयल रुका हुआ है, इसके वाला फार्मा रैली चली, साइड पे रुका हुआ है। सही है। तो साइडवेज जो है वो जमा करने वाला है, जो चीज़ आपको नजर नहीं आ रही है लेवल नहीं जमा करके, जमा तो चले ठीक है, जमा करके इंतजार, हाँ इंतजार कौन करे इतना लंबा। 3 लेवल होते हैं ना, 3 लोग होते हैं। इन्वेस्टर होता है जो शेयर लेता है, बेचते कभी नहीं। सही है। मतलब बेचने कभी नहीं है, शेयर लेना है, बढ़ाना है, कंपाउंडिंग करनी है, वो भी हम करते हैं। अगर किसी ने पोर्टफोलियो बनाना हो वन टाइम, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, डिजाइनिंग वो भी करा सकते हैं आप अपना नंबर ही नोट करा दें। जी जी, बस इसी नंबर पे आप रब्ता कर लेंगे, तमाम सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। दोबारा नंबर दिखा दें, बताया 033624444466। पोर्टफोलियो डिजाइनिंग भी होती है वन टाइम, किसी ने करानी हो तो 1% फी पे होती है जितना भी, और वन टाइम होता है। उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, ड्यूरेशन कितना चाहिए आपको, ये सब चीज़ें होती हैं। तो देखें सर्विसेज जो है ना तमाम चीज़ें तमाम दी जाती हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, और इसके अलावा ये जो लोग कहते हैं ना जल्दबाजी जो करते हैं, हमें पता चल जाता है भाई इन्वेस्टर है कि नहीं है। सही है। या तो वो स्विंग ट्रेडर है तो उसमें भी लगता है, हफ्तों लगते हैं, या तो फिर आप डेट, एक आदमी अपने आप को जान ले जितनी जल्दी स्टॉक मार्केट में उतना वो कामयाब हो जाएगा। जितनी जल्दी जान लेगा ना कि यार वो शेयर गिर रहा है, बढ़ रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो डे ट्रेडर बन जाए। सही है। अगर वो बर्दाश्त कर सकता है, वो पैनिक फील नहीं करता, तो वो इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर बन सकता है, मसला नहीं है, कोई भी आराम से बन सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है ना, वो कीप ऑन इन्वेस्टिंग है, उसके रेट नहीं गिरे जाते हैं। जो स्विंग है ना, उसके अंदर ये है स्ट्रेटजी, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो बड़ी रैली आपको एक बड़ा चंक मिलता है। जो ट्रेडिंग है ना, वो मोमेंटम के अंदर अच्छी लगती है। सही। तो अगर इतना इंतजार नहीं होता तो फिर ट्रेडर बन जाए। ठीक है, तो अभी स्ट्रेटजी आज के दिन की क्या रखनी चाहिए? कुछ होल्ड पे जाए या कुछ शिफ्टिंग, जिस तरह स्टॉक्स की सेक्टर वाइज शिफ्टिंग हो रही है, फार्मा अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, पैकेजिंग सेक्टर चल पड़ा है, तो अगर फूड में पैसा थोड़ा कमा लिया तो वहाँ से निकाल के पैकेजिंग में डाल दे, इस तरह कुछ शिफ्टिंग करें या क्या करें? जो भी करें, अच्छे स्टॉक्स हो तो करें, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे स्विंग हो। अगर वो स्टॉक आपको 4 आदमी कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है, 2 आदमी कह रहे हैं अच्छा है, 2 आदमी, 4 आदमी कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग कंपनी, अगर मैं कह रहा हूँ OGDC अच्छी कंपनी है तो सब कहेंगे, अगर मैं कहता हूँ मारी अच्छी कंपनी है तो सब कहेंगे, अगर मैं कहता हूँ सिटी फार्मा अच्छी, जो भी, अगर मैं कह रहा हूँ FC, तो जो अच्छी कंपनी है उसके अंदर ट्रेड करें, क्योंकि ज़्यादातर हमारे लोग भाई लोग जो ना स्टॉप लॉस लगा के निकल नहीं सकते, एग्जिट स्ट्रेटजी पब्लिक को नहीं आती। तो अच्छी अगर आइटम में काम करेंगे ना तो दोबारा उसके रेट आ जाएंगे, होप होती है उसके अंदर, उम्मीद होती है। सही। और उसी स्टॉक्स को अगर 20% नीचे मिले तो दोबारा मजीद ले सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। तो जो भी करें मार्केट में पॉजिटिव रहें, प्राइस के अंदर बहुत जगह है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल के अंदर बहुत जगह है, पाकिस्तान से पूरी उम्मीद रहें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। लेकिन स्टॉक जो सिलेक्ट करें ना, वो सिर्फ और सिर्फ घोड़े करें।